आज हमारे बीच में श्री संतोष कुमार रजक जी आए हैं, जो वर्तमान में सहायक प्राध्यापक के रूप में पदस्थ हैं हिंदी विभाग में, गवर्नमेंट बापू कॉलेज नौगांव छतरपुर में। आज हम इनसे जानेंगे। सर, हम हमसे पूछना चाहेंगे कि साहित्य की जीवन में क्या भूमिका होती है? सर, साहित्य समाज का दर्पण होता है और हमारे महापुरुषों ने कहा भी है कि अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है। साहित्य हमेशा से समाज को दिशा देता रहा है और साहित्य ने हमेशा से जब दिनकर जी ने कहा था कि जब भी राजनीति लड़खड़ाई है तो साहित्य ने ही उसको संभल दिया है, संभाला है। अतः साहित्य समाज का दर्पण है। सर, हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि लोक साहित्य का क्या महत्व होता है? लोक साहित्य सर लोगों से जुड़ा हुआ साहित्य है, लोकल का साहित्य है और लोक साहित्य में जो है मानवीय संवेदनाएं भरी हुई होती हैं। आज लोक साहित्य की महत्वता बहुत जरूरी है। हमारे समाज को अगर सही दिशा देना है तो लोक साहित्य का अध्ययन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों के अंदर जो लोकगीतों की परंपराएं थी, हमारी जो संस्कृति की परंपरा थी, जो हमारी प्राचीन परंपरा थी, वो युवा पीढ़ी भूल गई है। इसका सबसे बड़ा कारण हुआ है कि आज घर में कलह बढ़ गए हैं। मैं एक दो चीज़ों से आपको उदाहरण से समझाना चाहूँगा सर, कि जब बिटिया जाती थी तो उसकी माँ कहती थी कि जाओ ललित तुम फलियो फूलियो सदा सुहागन रहियो मोरे लाल, और माता पिता की सेवा तुम करियो नंदी की एंगल रहियो मोरे लाल, और जो कछु बेग कमा के ले आवे सो ओई में गुजर करियो मोरे लाल। इस तरह की शिक्षा माँ देती थी। इस तरह की संवेदना हमारे लोक साहित्य में भरी पड़ी है। सर, ऐसे देखने में आया है कि वर्तमान समय में मानवीय संवेदना आजकल खत्म होती सी नजर आ रही है कई जगह। क्या आप इस विचार से सहमत हैं या नहीं? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। आज जो है मानवीय संवेदनाएं सर पूरी तरह से खत्म होने जा रही हैं और मानवीय संवेदनाएं खत्म होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि लोगों की जो कुछ लोगों को मिला है उसमें लोग सुखी नहीं हैं। अगर हम देखें सर तो बहुत सारे ऐसे हमारे महापुरुष हमारे जिस जीवन में हुए हैं जिन्होंने कहा है कि हमारे अंदर कुछ हो ना हो लेकिन प्रेम होना चाहिए, क्योंकि प्रेम से बड़ी कोई जीवन में कोई संपत्ति नहीं है और प्रेम ही सब कुछ है। जैसे गुरु नानक देव जी ने कहा है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अरु भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। तो जब हमारी स्थिति इस तरह की हो जाएगी तभी हमारे अंदर जो है वो है जो हमारे अंदर संवेदनाएं उत्पन्न होंगी और हम वास्तव में उस लोक साहित्य को आत्मसात कर पाएंगे। सर, आजकल की जो युवा पीढ़ी है, आपके हिसाब से उसको किस तरह का साहित्य पढ़ना चाहिए? देखिए, जो विशेषकर युवा पीढ़ी है सर, तो युवा का उल्टा होता है सर वायु। युवा को उल्टा कर देंगे तो वायु, उसके अंदर इतनी तीव्र वायु के समान उसके अंदर जो रफ्तार होती है, अगर युवा को सही दिशा मिल गई तो वो समाज का निर्माता और निर्माण भी कर सकता है सर। तो आजकल युवा जो है विशेषकर मैं तो युवाओं को कहूँगा कि मुंशी प्रेमचंद की जितनी भी कहानियां हैं, उनकी जितने भी उपन्यास हैं, मुंशी प्रेमचंद का पूरा साहित्य है, भारती जो महसन गुप्त की रचना है, कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, साकेत महाकाव्य जो है, इस तरह की रचनाएं अगर जो युवा पीढ़ी पढ़ती है तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को संभाले रखती है, संभल करती है। और विशेषकर जो युवा पीढ़ी में संचय की प्रवृत्ति बड़ी है, वो एक साथ बहुत सारी चीजें पाना चाहते हैं। तो मैं उनसे कहूँगा कबीर के दर्शन को जरूर पढ़ना चाहिए। कबीर ने कहा है कि साईं इतना जीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। क्योंकि कबीर ये जब वो रात में सोते थे तो जो मटका का पानी होता था उसको लुढ़का देते थे कि सुबह फिर मिलेगा। मतलब संचय नहीं करना है हमें, जो परमात्मा ने दिया है उसमें खुश रहना है। तो युवा पीढ़ी से कहेंगे कि आप अपना पूरा 100% दो, आप दिन रात मेहनत करो, लेकिन जो मालिक ने दिया है उसमें आप संतुष्ट रहो। अगर युवा पीढ़ी संतुष्ट होगी, क्योंकि भारत युवाओं का देश है, तभी हमारा देश, हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा और वास्तविक विकास कर पाएगा। जी, धन्यवाद सर, आपने हमारे हर प्रश्न का दिल खोलकर और सच्चाई और अच्छाई से उत्तर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।